अहं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 111वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। ते अवसर दशरथ जाये तनय बिलोक नयन जल छाये अनुज सहित प्रभु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ जीत्यों अजय निशाचर राहू। सुन सुत बचन प्रीत अतिक बाड़ी नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा है, तात यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजेय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति अप्रथम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीने दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ वेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया है। उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया था। सगुनो पासक मोक्ष न लेहूँ तिन कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करे प्रभु प्रणामा दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देख हर्ष मन अस्तुति कर सुर ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धामदायक प्रणत विश्राम धृत त्रोण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूष नारि खरारे मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे नाथ भये देव सकल सनाथ। है खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। है नाथ, आपने इस दुष्ट को मारकर जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। जय हरन धरन भार महिमा उदार अपार। जय रावणारे कृपाल के जातु धान बिहाल। है भूमि का भार हरने वाले, है अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। है रावण के शत्रु, है कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए बस सुर गंधर
गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हटे पंत सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर ध्रुव रत रति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनऊ दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब है दीनों पर दया करने वाले, है कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि सदा अति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देखे प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु है राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करऊ निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति राम निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाए है रमा निवास। मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति राम निवास त्रास हरण शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। है राम निवास, है शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले। मुझे अपनी भक्ति दीजिए। है सुख के धाम, है अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों की नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल्य बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो के मोही आय सुदेव कृपाल। काह करो सुने प्रिय वचन बोले दीन दयाल। है कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि बालो हमारे, परे भूमि निश्चरण जे पारे मारे। मम हित लागित जे इन प्राणा, सकल जियाऊँ सुरेश सुजाना। है देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपना प्राण त्याग दिया है। सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु कहे यह वाणी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारे जियाई, केवल सकरई दीन बढ़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, है गुरु सुने, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कपि बालु जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पै आए। सुधा वृष्टि बह दो दल ऊपर, जिए भालु भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं है। रामाकार बहे तिनके मन, मुक्त बहे छूटे बहु बंधन। सुर आशिक आंशिक सब कपि अरुरीछा, के सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए। उनके
बहुबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर जारी। खल मल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब प्रभु सूरज चले, चढ़ी चढ़ी के रुचिर विमान। देखे सो अवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। परम प्रीत कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गया, विनय करत त्रिपुरारी। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सो अवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों से जल भरकर पुलकित शरीर और गद गद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। अब श्री शिवजी के मुख द्वारा श्री राम जी की वंदना इस प्रकार है। माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृत भर चाप रुचिर कर सहायक। मोह महान घन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिद मंदर परम धर, बारय तारय संसित दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम निप मम उर अंतर। मुनिरंजन मयि मन्नन मन्नन मंडल मन्नन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। है रघुनाथ स्वामी शिवजी कहते हैं, है रघुनाथ कुल के, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के लिए मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। बहुत सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। है श्याम सुंदर शरीर, है कमल नयन, है दीन बंधु, है शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, है राजा रामचंद्र जी। आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाली पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जवई कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊँ देखन चरित अपा उदार। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है नाथ, जब अयोध्यापुरी आपका राज तिलक होगा तब है कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदबाणी, विनय सुनाओ प्रभु सागर पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, है सार्ग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जय त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति,
मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में आप पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। जब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जनों करें समर श्रम छीजे। देखे कौश मंदिर संपदा, देव कृपा कपिन कौ मुदा। अब है प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। है कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनायो, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जायो। सुनत सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल बहे दो नयन विशाला। है नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर है प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमेष कल्प समझात। तापस बेश गात कृष, जपत निरंतर मोई। देखूं बेग सो जतन करूं, सका निहारूं तोई। बीते अवधि जाऊं जो, जीवत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। को करें कल्प भरी राज तुम, मोये सुमीरे सुमन माए। पुण्य मम धाम पायूं, जहाँ संत सब जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने है भाई सुनो कहा, है भाई सुनो, तुम्हारा खजाना घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कमजोर दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। है सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निवेरा अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊँगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, है विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस के लंका कांड के 116वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।